Tejinder Pal Singh Bagga, the Aam Aadmi Party will say, we don't control law enforcement. If India today is exposing these illegal firecrackers being burnt, ये बीजेपी की गलती है, ये दिल्ली पुलिस की गलती है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं जी ये मत बिकने दो जी, लेकिन पुलिस हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें जी। देखिए राहुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के एक मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर हम फायर क्रैकर्स को बैन कर रहे हैं और अगर कोई भी फायर क्रैकर बैन चलाता है तो हम 6 महीने के लिए उसको जेल भेजेंगे। 24 घंटे भी उस घटना को नहीं बीते थे तो 24 घंटे के अंदर उनके एक नए नवनियुक्त मंत्री राजकुमार आनंद के घर के बाहर लाखों के वीडियो, लाखों के पटाखे चलाए गए, जिसको आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया। अब मेरा सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल जो ये पाबंदी लगा रहे हैं उनसे सवाल ये है कि अगर आप दिल्ली के लोग एक फुलझड़ी भी जलाने हैं तो आप उनको 6 महीने के लिए जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन आपके मंत्री के घर के बाहर अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं बीतते हैं तो लाखों के पटाखे जल जाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो पिछले साल ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का कारण है तो पंजाब सरकार है। पंजाब सरकार वह किसानों को सुविधा नहीं देती है, किसान सबल जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली प्रदूषित होती है। लेकिन आज तो उनके पास वो बहाना भी नहीं बचा है, आज पंजाब में भी उनको सरकार है। और राहुल, मैं आपको एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा पिछले साल अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे ही टीवी चैनल्स पे एक ऐड दी थी कि हमने दिल्ली में जो साइंटिस्ट है उनकी मदद से एक केमिकल बनाया है जो आप पराली के ऊपर अगर आप डाल दोगे तो फर्टिलाइजर बना देंगे, हम दिल्ली के सभी किसानों को बांट रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 17,000 रुपए का एक आरटीआई लगेगी, 17,000 रुपए का वो केमिकल बांटा गया किसानों को और 2 करोड़ रुपए उसकी ऐड दी गई, लेकिन वो आपने उस समय लॉन्च तो कर दिया था। आज वो कहां पे है, सारे देश पूछ रहा है। आज तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने पिछले 4 महीने में पंजाब में सरकार आने के बाद कुछ नहीं किया। अब आपको लगता है कि अपनी नाक बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जिस आईआईटी से अरविंद केजरीवाल पढ़े हैं, मैं उसी आईआईटी रिपोर्ट का फैक्ट देना चाहता हूं। वही आईआईटी दिल्ली की जो फैक्ट एक रिपोर्ट है वो वेबसाइट के ऊपर है, कोई भी सर्च कर सकता है, आप इस डिबेट को चलते हुए भी सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर जो टॉप 3 कारण बताए गए पोल्यूशन के दिल्ली में, वो बताए गए डस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। और अभी ये जो पराली है वो एक वो है, लेकिन जो 12 महीने हैं उसके लिए तो आप कुछ नहीं करते हैं। जो एक दिन जो टॉप 4 में, टॉप 5 में भी नहीं है, उसको आप बैन करके आप ये दिखाना चाहते हैं देखो मैं पोल्यूशन को रोकने के लिए कितना कुछ कर रहा हूं। ये हिपोक्रेसी है, उस हिपोक्रेसी के खिलाफ हम हैं। और मैं नहीं चाहता अगर सरकार ये आदेश दे रही है कि सरकार के खिलाफ जाए, हम उनसे ये कह रहे हैं आप उसका सोल्यूशन निकालिए, ग्रीन क्रैकर्स अलाउड कर दीजिए, 2 घंटे की विंडो दे दीजिए। आप कल्चर जो है पर ये ग्रीन क्रैकर भी तो ग्रीन क्रैकर के तौर पे नहीं बिक रहा ना तेजिंदर भाई, जो ग्रीन क्रैकर के नाम पे बिक रहा है, जैसे हमने अभी इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में दिखाया, वो तो फर्जी क्रैकर हैं जिनको ये ग्रीन करके बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इलीगल फैक्ट्रीज में क्रैकर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो आप तो बोलेगी ना सर कि दिल्ली पुलिस को रोकना चाहिए, क्यों नहीं रोक रही? वो पुलिस तो आपके अंदर आती है सर। अभी तो आपने बैन कर दिया ना सर, अभी तो आपने ब्लैंकेट बैन कर दिया, और ब्लैंकेट बैन तो कोई भी नहीं मानेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं किसी को बिल्कुल रोक दूं, जैसे औरंगजेब ने आज से पहले रोका था, आज औरंगजेब के बाद दूसरे शासक है अरविंद केजरीवाल जी जिसको बैन लगाना चाहते हैं। इससे पहले सिर्फ औरंगजेब ही थे जिन्होंने बैन लगाया था। तो अगर वो ये सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पे बैन लगाएंगे, इससे पहले उन्होंने छठ पूजा के ऊपर कह दिया कि हम यमुना के घाटों पे नहीं होने देंगे, उससे पहले उन्होंने कह दिया दुर्गा पूजा विसर्जन हम यमुना में नहीं होने देंगे। तो सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पे ये जो अटैक होता है, इसलिए इसको हिपोक्रेसी कहा जाता है।